हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी यहाँ पर है जापान। तो प्रश्न में तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा ये गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बोध गया में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है वैशाली में और ऑप्शन डी है लुम्बिनी में। तो आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो नाम था वो पहले क्या था? सिद्धार्थ नाम था उनका। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा ये गया है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में धनिया लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में हल्दी है, ऑप्शन सी है इलायची और ऑप्शन डी यहाँ पर है मिर्च। प्रश्न में पूछा ये गया है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। और खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा ये गया है कि जो खो खो खेल है उसमें टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8, ऑप्शन बी यहाँ पर है 9, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी यहाँ पर है 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 12। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा ये गया है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको पता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2004, ऑप्शन बी है यहाँ पर 2001, ऑप्शन सी है 2003 और ऑप्शन डी है यहाँ पर 2000। पूछा ये गया है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी यानी कि 2001 में। सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा ये गया है कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चालुक्य, ऑप्शन बी है यहाँ पर चोल, ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रतिहार, ऑप्शन डी है वर्धन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिहार। प्रतिहार राजवंश के राजा कौन थे? नागभट्ट थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पूछा प्रश्न में ये गया है कि सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा ये गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी यहाँ पर है न्यू गिनी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा ये गया है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न में पूछा ये गया है कि जो यक्षगान है
वो किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी कर्नाटक यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सीडी देशमुख, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी यहाँ पर है सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।